अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। मैं आपकी टीचर साइमा गुल। आज हम चैप्टर नंबर 12 ओवर यूनिवर्स की बात करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इसमें से एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आपने इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करना है। तो आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अब यूनिवर्स की बात की गई है। यूनिवर्स आप सब फेमिलियर है। यूनिवर्स क्या होती है? आप इस अर्थ में रहते हैं और हमें पता है ये हमारी अर्थ जो है सोलर सिस्टम का पार्ट है और सोलर सिस्टम किसी न किसी गैलेक्सी का पार्ट है। तो इसी तरह यूनिवर्स में हम स्टडी करते हैं डिफरेंट गैलेक्सीज की, स्पेस की, और इसके अलावा डिफरेंट स्टार्स क्या है, एनर्जी, मैटर, वट एवर सो कोई ऐसी भी चीजें जिनको हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते, तो वो सब की सब इस यूनिवर्स में आती हैं। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसमें एक्चुअली हमने यूनिवर्स से रिलेटेड सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे स्टार्स क्या है, गैलेक्सीज क्या होती हैं, ड्वार्फ किसे बोलते हैं, ब्लैक होल क्या है, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इन चीज़ों को देखने के लिए यूज होते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देखें, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। Why do elliptical galaxies contain fewer blue stars than spiral galaxies? अब यहाँ पे देखें, एलिप्टिकल गैलेक्सीज और स्पाइरल गैलेक्सीज ये हमारा टॉपिक है जिसमें हमने गैलेक्सीज की टाइप की बात करनी है, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली तो यहाँ पे अब आपको प्रोमिनेंट हो रहा है कि आपने डेफिनेशन याद करनी होगी। इलिप्टिकल गैलेक्सीज क्या होती हैं, ब्लू स्टार्स क्या है, या स्पाइरल गैलेक्सी क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें क्या पूछा गया है, कैन यू सी अ ब्लैक होल? आप वह ब्लैक होल को देख सकते हैं? हाउ डज अ ब्लैक होल लुक लाइक? तो आप स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी जो है वो विजुअल आई से इसको नहीं देख सकते। ब्लैक होल को देखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि साइंटिस्ट देखते हैं। और अगर साइंटिस्ट देखते हैं तो वो ब्लैक होल किस तरह का नजर आता है कि ब्लैक होल सेंटर से ब्लैक या होलो होता है और उसके अराउंड जो है वो गैसेज होती हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इन्वेंशन प्रॉम्प्टेड साइंटिस्ट टू थिंक अबाउट एंटरिंग स्पेस टू एक्सप्लोर इट? ऐसी कौन सी चीज थी जिसने साइंटिस्ट को इस बात पे मजबूर किया कि वो स्पेस के बारे में जाने? तो देखें बेटा, जब सबसे पहले टेलीस्कोप की इन्वेंशन हुई, टेलीस्कोप आई, उससे देखने चीजें शुरू की कि जब हेवनली ऑब्जेक्ट देखे गए कि ऐसी चीजें जो हमें अपनी बेयर आई से नजर नहीं आती लेकिन टेलीस्कोप की मदद से नजर आई, तो इस चीज ने साइंटिस्ट को इस बात पे मजबूर किया कि हमारी इस अर्थ के अलावा इस स्पेस में और भी प्लैनेट्स हैं। फिर रॉकेट की डिस्कवरी हुई, रॉकेट पे बैठ के इसको जाके स्पेस की डिस्कवरी हुई। तो ये आप इसमें कह सकते हैं कि टेलीस्कोप एंड द रॉकेट वर द टू इन्वेंशन विच प्रॉम्प्टेड द साइंटिस्ट टू थिंक अबाउट एंटरिंग द स्पेस एंड टू एक्सप्लोर इट। तो ये तो क्वेश्चंस हैं आपसे, आप खुद भी इसका जो है वो आंसर सर्च करेंगे, इससे बेहतर आंसर आप देख सकेंगे। तो सबसे पहले हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले जो बात की गई है वो यूनिवर्स की ही बात की गई है। अब यहाँ पे देखें, यूनिवर्स क्या है कि ओवर यूनिवर्स कंप्राइजेस बिलियंस ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट। कौन से हेवनली ऑब्जेक्ट हैं जिसमें क्या आ जाता है, डिफरेंट स्टार्स आ जाएंगे, प्लैनेट्स आ जाएंगे, कॉमेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, ये सब हेवनली ऑब्जेक्ट हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि यूनिवर्स कंप्राइजेस बिलियन ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट इन अ वास्ट एम्प्टी स्पेस। इस स्पेस में हमारे पास बहुत ज्यादा हेवनली ऑब्जेक्ट हैं। और ये हेवनली ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें गैलेक्सीज हो सकती हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, एंड मैनी अदर मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट। अब गैलेक्सीज के बारे में अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टार्स क्या है उसकी डेफिनेशन देखेंगे, प्लैनेट्स जो कि आप लोग पहले भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कॉमेट्स एक न्यू टर्म है वो हम सीखेंगे इसमें, और अदर मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जैसे जिनके बारे में मिस्टीरियस हैं कि जो तजस्सुस है जिन चीज़ों का। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपको स्टार की डेफिनेशन दी गई है। ये डेफिनेशन आपने शॉर्ट क्वेश्चन की अकॉर्डिंग याद करनी है। अ स्टार इज एक्चुअली जाइजेंटिक बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस विच एमिट हीट एंड लाइट। अब यहाँ पे क्या है, जाइजेंटिक बॉल, जाइजेंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो जाइजेंटिक बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस, आप रात के टाइम कभी स्टारों को देखते हैं कि तारे चमक रहे हैं, तो वो क्यों चमक रहे हैं कि यहाँ पे डेफिनेशन में बताया गया है कि जाइजेंटिक बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस विच इमिट हीट एंड लाइट, के वो हीट और लाइट खारिज करते हैं और उसी रोशनी की वजह से ये सितारे हमें रात के टाइम चमकते हुए नजर आते हैं। फिर स्टार्स के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, मोस्ट ऑफ स्टार्स आर सो फार अवे फ्रॉम द अर्थ दैट देयर लाइट रीचेस अस इन अ ईयर। कुछ स्टार्स हमारी जमीन से इतनी दूर हैं कि उनकी रोशनी हमारे तक कई सालों में पहुंचती है। जैसे साइंटिस्ट बिलीव दैट यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडेड, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। तो ओवर सन इज द नियरेस्ट स्टार
डेट इज 15 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। तो यहाँ पे जो बात याद रखनी है आपने क्या है, सबसे पहले सन हमारा क्या है, ये भी एक स्टार है, और सेकंड बात कि ये हमारी जमीन से 15 मिलियन किलोमीटर्स अवे है। तो ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि जो स्टार सन है वो हमारी जमीन से कितने किलोमीटर्स अवे है। तो ये टर्म आपने याद रखनी है, इट इज 15 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। जी, हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली जो टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है वो है गैलेक्सीज। अब गैलेक्सीज क्या है, गैलेक्सी की अगर डेफिनेशन देखें तो गैलेक्सी जो है इसे इट कम फ्रॉम द वर्ड गाला मीनिंग मिल्क। और इसको क्यों नाम दिया गया, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है, इसलिए हम इसको जो हम देते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। तो यहाँ पे जो आपने नाम याद रखना है कि हमारी अर्थ या हमारा सोलर सिस्टम वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। अगर गैलेक्सी की वैसे डेफिनेशन देखी जाए तो गैलेक्सी जो है ये एक स्पेस में एक ऐसी जगह है, या कह लें कि स्पेस में ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो जिसमें प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, स्टार्स भी आ जाते हैं, डिफरेंट गैसेस भी आ जाती हैं, ये सब मिलके गैलेक्सी बनाती हैं। अब गैलेक्सी की टाइप्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स है, वो अगले टॉपिक में आप पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है कि जैसे हमने कहा कि हमारा सोलर सिस्टम इस मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है, और इट इज स्पाइरल टाइप गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी है और ये स्पाइरल टाइप है, इसकी शेप जो है वो स्पाइरल लाइक है। इस स्पाइरल टाइप गैलेक्सी में क्या होता है कि ओल्ड स्टार जो है वो उसके सेंटर सराउंडेड बाय अ हेलो ऑफ न्यूली जनरेटेड स्टार। के यहाँ पे आप देखें इस पिक्चर में जो ये अब स्पाइरल शेप है, ये हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है, और इसकी शेप स्पाइरल है, ये इसका सेंटर शो किया गया है। अब इसके सेंटर में यहाँ पे ओल्ड स्टार्स होते हैं और बाकी जो स्टार्स हैं वो इसके इर्द गिर्द होंगे, जो न्यू जनरेट हो रहे हैं वो साइड पे होंगे, और यहाँ पे बहुत ज्यादा गैसेस या डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं। ये इसका टॉप व्यू दिखाया गया कि आपकी जो स्पाइरल गैलेक्सी ऊपर से ऐसे नजर आती है, और अगर इसका साइड व्यू देखें तो यहाँ पे ये देखें, ये साइड व्यू ऐसा नजर आएगा, और ये इसका सेंटर है। यहाँ पे सेंटर जो है वो बहुत ज्यादा इसमें लाइट शो की गई है, और लाइट शो होने की वजह क्योंकि यहाँ पे स्टार्स हैं और द स्टार्स आर एमिटिंग लाइट, दैट्स व्हाई इट्स सेंटर लुक लाइक सो मच ब्राइटेंड। जी, और क्या बात की गई है, द एस्टिमेशन इज दैट देयर आर मोर देन बिलियन स्टार इन अवर गैलेक्सी। तो इस गैलेक्सी में बिलियंस स्टार्स है, बिलियन मतलब बहुत ज्यादा स्टार्स है। दिस गैलेक्सी सर्कल द होल स्काई। अगर आप इसको स्काई में देखें तो ये जो है वो सर्कल्स लाइक नजर आती है। ओवर सन अलोंग विद सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड इन वन ऑफ इट्स स्पाइरल आर्म। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसकी आर्म, अब यहाँ पे अगर इसका ये वाला साइड व्यू देखें तो इस चीज को इसकी आर्म बोला गया है, इसके बाजू है, और हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पे कहीं भी एग्जिस्ट करेगा इसके आर्म्स में। द स्टार विच वी सी ड्यूरिंग द नाइट आर ऑल पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। तो रात को जो हम चमकते हुए तारे देखते हैं वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। देयर इज स्टिल इनफ गैसेस एंड अदर मैटर इन इट्स आर्म फॉर मैनी मोर जनरेशन ऑफ स्टार। तो इसके अलावा क्या बात की गई, इस गैलेक्सी में जो है बहुत ज्यादा गैस हो सकती है, कोई भी मैटर हो सकता है जो कि कॉज करता है जनरेशन ऑफ स्टार। तो यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब आप किसी भी गैलेक्सी की बात करते हैं तो गैलेक्सी में कौन कौन से ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो आप उसमें बताएंगे कि गैलेक्सी में मैनी बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, गैस पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, या कोई भी मैटर है। तो ये सब चीजें जो है वो गैलेक्सी में आ जाती हैं। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है। एस्ट्रोनॉमी क्या है, एस्ट्रोनॉमी आपने बेटा ये डेफिनेशन याद रखनी है। एस्ट्रोनॉमी इज अ वेरी ओल्ड साइंस। ओवर टाइम इट वाज अबाउट द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट सीन इन द नाइट स्काई। रात के टाइम आसमान पर जितने ऑब्जेक्ट नजर आते थे उसको हम बोलते थे वो एस्ट्रोनॉमी है। नो, इट इज द स्टडी ऑफ द होल यूनिवर्स। ये तो उस वक्त था ना कि जब इन्वेंशन नहीं हुई थी, कि साइंटिस्ट जो है वो उन्होंने स्पेस को एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन अब क्योंकि साइंस जो एक्सप्लोर कर चुकी है स्पेस को, तो अब एस्ट्रोनॉमी को हम क्या कहते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ द होल यूनिवर्स विच इंक्लूड मैनी मिस्टीरियस एंड अनसीन ऑब्जेक्ट। इसमें ऐसे भी ऑब्जेक्ट है जिनको अभी तक नहीं एक्सप्लोर किया गया, नहीं देखा गया। तो यहाँ पे आपने इस एस्ट्रोनॉमी डेफिनेशन को अच्छी तरह याद कर लेना है। अगली इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, स्टार्स आर द लार्ज डिस्टेंस अपार्ट। अ न्यू यूनिट ऑफ डिस्टेंस हैज बीन डिफाइंड नोन एज द लाइट ईयर। अब यहाँ पे जो जितने भी हम इन स्पेस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं उसको हम उसके डिस्टेंस को लाइट ईयर्स के टर्म में बताते हैं। लाइट ईयर टर्म की डेफिनेशन क्या है, इट इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। तो ये वाली डेफिनेशन आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है कि लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो उसको उसका लाइट ईयर बोलते हैं।
और लाइट ईयर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी स्टार्स हैं हमारी स्पेस में हमारी अर्थ से या हमारे सोलर सिस्टम से मिलियन बिलियन ईयर्स अवे हैं, इसलिए इनके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर का वर्ड यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, दिस डिस्टेंस इज 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। एक साल जो 1 लाइट ईयर जो है उसमें कितना डिस्टेंस आ जाता है, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। इतने डिस्टेंस को हम 1 ईयर बोलते हैं जी। एक और इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, द एस्ट्रोनॉमर्स थ्रू रेडियो टेलीस्कोप कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये जो है वो रेडियो टेलीस्कोप दिखाई गई है और किसी भी स्पेस में जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उनके बारे में इंफॉर्मेशन इस टेलीस्कोप से करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बन सकता है कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए क्या यूज होता है। तो आपने याद रखना है कि रेडियो टेलीस्कोप इज यूज टू सी द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। अब आ जाते हैं हम मेरी मिल्की वे गैलेक्सी, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले उसकी एज है, एज जो है वो 13.6 बिलियन ईयर एज है। अब साइंटिस्ट ने ये जो एज लिखी है ये इनका जो है वो एस्टिमेशन होती है। जाहिर बात है कि साइंटिस्ट इतने पुराने तो नहीं है, ये कोई ना कोई किसी तरीके से या एक्सपेरिमेंटल एस्टिमेशन होती है, तो उन्होंने इसके बारे में ये बता दिया है कि माइट बी 13.6 बिलियन ईयर्स। फिर उसका डायामीटर है, डायामीटर कितना है कि 10600,000 लाइट ईयर्स, इतने ईयर्स इसका डायामीटर है, मतलब बहुत बड़ी है। थिकनेस ऑफ द सेंटर, अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी की देखें तो हमने कहा था कि उसका सेंटर जो है वो थिक होता है और थिकनेस कितनी है, तकरीबन 10,000 से 15,000 लाइट ईयर्स है। और एक लाइट ईयर कितना होता है हमारा, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर है, ये आपने याद रखना है। फिर जो स्पीड इन स्पेस, कहते हैं कि जो स्पेस में जिस स्पीड से ये घूम रही है, क्योंकि साइंटिस्ट तो यही कहते हैं ना कि जितने हेवनली ऑब्जेक्ट स्पेस में है वो वहां पे कोई ना कोई मूवमेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उसकी स्पीड बताई गई है। और इसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 21 लाख किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में ये इतना स्पीड से चल रही है या घूम रही है। रिवॉल्विंग स्पीड कितनी है, 1 साइकिल इन 225 मिलियन ईयर्स। आप इसको जो है वो 225 मिलियन ईयर्स भी कह सकते हैं, या इसको जो सिंपल अगर आप लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आपने ऐसे नहीं लिखना तो ये इनको हम जो है वो मिलियन भी काउंट कर लेंगे कि 225 मिलियन ईयर्स है। फिर अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी उसके सेंटर से अगर सन का डिस्टेंस देखा जाए तो वो तकरीबन 21,000 लाइट ईयर्स है। अच्छा जी, आगे जो इन्फॉर्मेशन एक दी गई है एंड्रोमीडा। अब ये आपने ये नाम याद रखना है। एंड्रोमीडा क्या है, एक्चुअली इट इज द नेबरिंग गैलेक्सी विच वी कैन सी विदाउट टेलीस्कोप ड्यूरिंग द क्लियर नाइट। अगर रात के टाइम जो है वो बहुत क्लियर हो तो ये एक एंड्रोमीडा एक गैलेक्सी है जिसको हम देख सकते हैं, और ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की नेबरिंग यानी हमसाई गैलेक्सी है। इट इज बिगर देन अवर गैलेक्सी एंड सिचुएटेड अबाउट द 2.5 मिलियन लाइट ईयर अवे फ्रॉम अस। तो ये हमारी गैलेक्सी से बड़ी है और तकरीबन 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे हमारे से मौजूद है। स्टूडेंट यहाँ पे ये जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे और यहाँ पे ये इसके ये छोटी छोटी टर्म्स है ये आपने याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के व्यू से भी और एमसीक्यू के व्यू से भी। चलें जी, आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, टाइप ऑफ गैलेक्सीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ गैलेक्सी। आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह याद कर लेना है। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ गैलेक्सी, सम मेजर टाइप्स आर गिवन बिलो। सबसे पहली जो इसमें गैलेक्सी दी गई है स्पाइरल गैलेक्सी है। अब स्पाइरल गैलेक्सी देखें, यहाँ पे ये इसकी जो शेप भी दी गई है, अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहिए तो यहाँ पे ये देखेंगे स्पाइरल मतलब ये घूमती है। स्पाइरल का मतलब होता है कोई चीज घूम रही है, यहाँ पे ये इस तरह जो वो घूमती हुई नजर आएगी कि स्प्रिंग लाइक जो स्पाइरल है। तो अगर आप इसको इस तरह ड्रॉ भी करना चाहें तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कॉपी पे या अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हुए। तो इसका गैलेक्सी है क्या, गैलेक्सी डेट हैज द फ्लैट डिस्क लाइक शेप विद अ बल्ज। बल्ज का मतलब होता है उभार, कोई चीज उभरी हुई। अभी हमने जब अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की बात की थी और उसका हमने जो है वो साइड व्यू देखा था और उसमें हमने ये कहा था ना कि साइड व्यू यहाँ पे ये जो है वो दरमियान से इस तरह करके उभरी हुई है और जो है वो उसकी साइडों पे इसको हमने बोला था ये इसके बाजू हैं या आर्म्स है। तो ये बात यहाँ पे यही की गई है कि डिस्क लाइक शेप है विद अ बल्ज, मतलब ये दरमियान से उभरी हुई है, इन द मिडल इज कॉल्ड स्पाइरल गैलेक्सी, और इसको हम कहते हैं स्पाइरल गैलेक्सी है। ये वाला जो इसका व्यू है इसको हम बोल रहे हैं इसका टॉप व्यू है, जबकि ये जो व्यू है वो हमें साइड से इस तरह की नजर आएगी। इट रोटेट अबाउट इट सेंटर, और अपने सेंटर के अगेंस्ट ये रोटेट करती है। मिल्की वे एंड एंड्रोमीडा गैलेक्सीज आर स्पाइरल गैलेक्सी। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि स्पाइरल गैलेक्सी की 2 एग्जाम्पल दें। तो स्पाइरल गैलेक्सी की 2 एग्जाम्पल कौन सी होगी, एक को हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी और दूसरी जो है वो एंड्रोमीडा गैलेक्सी।
ये एंड्रोमीडा और मिल्की वे गैलेक्सी, ये नाम आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। चलें जी, सेकंड टाइप हमारी क्या है, एलिप्टिकल गैलेक्सीज। एलिप्टिकल का मतलब होता है कोई चीज जो चिपटी हुई हो। दे लुक लाइक फ्लैटेंड बॉल्स। यहाँ पे देखें आप, फ्लैटेंड मतलब चिपटी हुई चीज जो, इसको फ्लैटेंड बॉल, इसको हम बोल रहे हैं एलिप्टिकल गैलेक्सी। दे आर ओवल शेप। अब इनकी शेप क्या है, ओवल। अब यहाँ पे ये देखें, ये शेप ओवल नजर आ रही है आपको। दे कंटेन मोस्टली ओल्ड स्टार एंड डू नॉट रोटेट अराउंड देयर सेंटर। अब इसमें क्या, ओल्ड स्टार्स होते हैं लेकिन ये अपने सेंटर के इर्द गिर्द रोटेट नहीं करती। अगर आप इन दोनों गैलेक्सी का कंपैरिजन करें, स्पाइरल गैलेक्सी में हमने कहा था कि इसमें ओल्ड स्टार भी होते हैं, न्यू स्टार्स भी जनरेट होते हैं, लेकिन एलिप्टिकल गैलेक्सी में क्या है कि इसमें मोस्टली ओल्ड स्टार होते हैं और ये अपने सेंटर के इर्द गिर्द रोटेट नहीं करती। दे आर द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। दे आर डिम एंड ओल्ड। अबंडेंट बहुत ज्यादा कसरत में पाई जाती हैं, डिम होती हैं, इतनी ज्यादा लाइट एमिट नहीं करती, तो इनको विजुअलाइज करना आसान नहीं है, और ये बहुत पुरानी गैलेक्सी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी गैलेक्सीज हैं जो अबंडेंट टाइप की और सबसे ओल्ड है, तो आपने बताना है एलिप्टिकल गैलेक्सीज। जी, थर्ड टाइप है जेलीफिश गैलेक्सीज। अब जेलीफिश क्या है, जेलीफिश आपको पता है कि एक जो है हमारा एनिमल है जो समंदर में पाया जाता है। अगर देखा जाए तो जेलीफिश की शेप कुछ इसी तरह ही होती है कि यहाँ पे उसका फेस और पीछे उसकी लंबी सी दुम है। तो इस गैलेक्सी को हमने जेलीफिश इसीलिए कहा है कि यहाँ पे इसकी शेप जेलीफिश से मिलती जुलती है। Another amazing type is like jellyfish swimming across a sea of stars known as jellyfish galaxy। तो ये क्या, स्विमिंग अक्रॉस अ सी ऑफ स्टार, तो यहाँ पे ये सितारों के समंदर में तैरती नजर आती है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं जेलीफिश गैलेक्सी। दे हैव द जायंट टेल्स लुक एज ब्लू रिबन ऑफ यंग स्टार एक्सटेंडेड अवे फ्रॉम द गैलेक्सी डिस्क। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी जायंट बड़ी सी टेल, बड़ी सी दूम होती है, तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे ही है, इसकी बड़ी सी ब्लू रिबन लाइक टेल है। मोर देन 30 सच गैलेक्सीज हैव बीन डिस्कवर। तो जेलीफिश गैलेक्सीज की तकरीबन इसी शेप की तकरीबन 30 गैलेक्सीज जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। तो ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन भी है। आते हैं जी लास्ट गैलेक्सी टाइप की तरफ, इररेगुलर गैलेक्सी। इररेगुलर मीन जिसकी कोई शेप ना, उसको हम बोलते हैं इररेगुलर गैलेक्सी। दे डू नॉट हैव एनी डिस्टिंक्ट रेगुलर शेप। अगर आप यहाँ पे देखें, ऊपर वाली जितनी भी गैलेक्सी है, स्पाइरल गैलेक्सी स्पाइरल शेप थी, एलिप्टिकल को हमने कहा कि वो ओवल शेप है, जेलीफिश जो है वो जेलीफिश लाइक है। इररेगुलर का मतलब है जिसकी कोई शेप नहीं होती, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि उसकी शेप क्या है। दे आर मोस्टली स्मॉल गैलेक्सीज ऑफ डिफरेंट शेप। तो इनकी शेप जैसे यहाँ पे देखिए इररेगुलर सी शेप है, इसको आप कुछ नहीं कह सकते कि ये शेप किस तरह की है। और ये क्या है, ये स्मॉल गैलेक्सीज होती हैं डिफरेंट शेप की। दे आर मोस्ट अनयूजुअल गैलेक्सीज, गैर मामूली गैलेक्सी है, इसको जो है वो ज्यादातर देखी नहीं गई, स्मॉल गैलेक्सीज हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ इसमें जो है वो सिग्निफिकेंट गैस और डस्ट पार्टिकल से मिलके बनी होती है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आप ये भी दे सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ बाय मोस्टली जी सिग्निफिकेंट गैस एंड दी डस्ट पार्टिकल्स। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।